नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, यह वीडियो जो है विशेष करके 21 बैच के छात्रों को समर्पित है। 21 बैच के बीएड डीएलएड के छात्र जो हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और अपने जीवन को एक बेहतर रणनीति, एक बेहतर दिशा प्रदान करना चाह रहे हैं, और हम आपके इस जीवन के इस हमन में एक आहुति का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा भी अगर मैं आपके लिए बेहतर कर पा रहा हूं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं, और शायद मैं आपके कमेंट से लगता है, आपके रिस्पॉन्स से लगता है शायद मैं बेहतर कर रहा हूं, और मुझे इससे बड़ी संतुष्टि कुछ नहीं होती है। ठीक है, तो आइए चलिए, आपके कुछ सवाल थे। मैंने कल जो है आपके डीएलएड से संबंधित एक पेपर मैंने सॉल्व करवाया था मैथ के लिए, और भी जितना मुझसे हो सकता है पर डे मैं आपके लिए करता रहूँगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं लगातार दिन भर में 4-5 वीडियो देने शुरू कर दूँ, ऐसा मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। और ऐसा डीएलएड के लिए खास करके अगर कोई ऐसा कहे ऐसा करिए तो शायद मुझे नहीं लगता है कैसा करना चाहिए। अंग्रेजी विषय के लिए आप लगातार बोलते हैं मित्रों, अंग्रेजी विषय पर मैंने अपनी अक्षमता व्यक्त की है। मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ काम अंग्रेजी विषय पर, क्योंकि मुझे उतनी अंग्रेजी आती नहीं है, पढ़ करके पढ़ाना पड़ेगा और इतना दिमाग में लगाना चाहता नहीं हूँ। ठीक, आगे बात करते हैं। सबसे बड़ी जो भ्रामक खबर क्यों कहूँ, क्योंकि ये खबर ही है। कल जो है पूरे मार्केट में शाम के टाइम अफवाह था, जितने भी डीएलएड यूपी बीएड या कि जितने भी ग्रुप वगैरह सोशल साइट्स पर चल रहे हैं, उसमें जो है एक ही खबर चल रही थी कि मध्य प्रदेश सरकार की खबर, मध्य प्रदेश सरकार की खबर, बीएड को किया गया प्राथमिक से बाहर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का निर्णय। ठीक है, ऐसी तमाम सारी खबरें आपके बीच आ रही थी। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ डीएलएड साथी हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। निशांत ज्ञान का एक पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, एक पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप सर्च करिए, आप जरूर जुड़िएगा। जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जो है 959 लोग केवल जुड़े हुए हैं, अभी 1000 की संख्या भी नहीं है। आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ने का प्रयास करिए, आपको जरूर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि लगातार ऐसी खबरें आपको मार्केट में दिखाई दे रही हैं, तो क्या एक खबर सही थी या गलत थी, तो मैं आपको बता दूं, बीएड को वहां से प्राथमिक से बाहर, अगर ऐसा आपसे कोई पूछे बीएड को वहां से प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है तो ये बिल्कुल गलत खबर है। बीएड को प्राथमिक से बाहर 100% ऐसा कहीं भी कोई नोटिस नहीं आई है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा क्या है कि वहां पर ऐसी दिक्कत है, या मध्य प्रदेश की बात करें, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूं, बीएड को प्राथमिक से बाहर करने की कवायद चल रही है। जो राजस्थान में एक निर्णय आया है, उसी निर्णय को लेकर के जगह जगह जो है हर एक राज्य के बच्चे जो है अपने अपने हाई कोर्ट में उसी फैसले का नजीर लेकर के मतलब कि केस दायर किए हैं। वही केस जो है वहां पे सुनवाई हुई थी, वहां पर जो है एक खबर बाहर निकल करके सामने आई थी कि ऐसा हो सकता है कि राजस्थान के तर्ज पर वहां से भी बीएड को बाहर कर दिया जाए, लेकिन फाइनली अभी राजस्थान से मध्य प्रदेश से भी बीएड को पूर्णतः बाहर नहीं किया गया है। एक खबर जो थी, हमें क्या लगता है, मैंने पूरा एनालिसिस किया, मुझे ऐसा ही लगा। बाकी आप लोग अपना राय जरूर देंगे, मुझे भी पता है ना। और मैं बता दूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब तक आएगा तो आप सभी लोग जानते हैं। कल जो है 16 नवंबर है। कल जो है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, कल जो है उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का शायद उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में प्रत्येक मिश्रा बनाम जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की जो केस है डीएलएड बनाम बीएड पे, उस पर सुनवाई होनी है, और सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई होनी है। तो क्या आपको लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब तक आ जाएगा, तो मैं बता दूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने का जो संभावना है, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की संभावना अभी फिलहाल के लिए जो लोग कह रहे हैं कि अगली सुनवाई में फैसला 100% आ जाएगा, अगली सुनवाई में फैसला 100% आ जाएगा, तो अभी हमें नहीं लगता है इतने जल्दी फैसला आने वाला है। क्योंकि इस फैसले के चक्कर में मैं बता दूं, मुझे कुछ एक कहने में गुरेज नहीं है कि इसी बीएड और बीएसटीसी, बीएड और डीएलएड के विवाद के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी शायद डिले हो रही है। और ऐसा कहना नहीं चाहिए कि, लेकिन हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा। इस विवाद से किसको लाभ है? इस विवाद से क्या बीएड को लाभ है कि बीटीसी को लाभ है? 2017 से बच्चा बैठा हुआ है, आज तक कोई भर्ती नहीं देख पाया है, इसी विवाद के चक्कर में फंसा हुआ है ना। तो ये विवाद का फैसला अभी फिलहाल के लिए 1-2 महीने तो शायद न आ पाए, लेकिन इसका निर्णय
बहुत जल्द होगा, क्योंकि आगामी शिक्षक भर्ती आनी है और उस शिक्षक भर्ती में मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, उस शिक्षक भर्ती से पहले यह केस फाइनल हो जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है 95% अगली शिक्षक भर्ती से पहले यह जो केस चल रहा है यह फाइनल हो जाएगा। और फैसला किसके पक्ष में आएगा, लगातार ये बच्चे पूछते हैं। डीएलएड का हर एक बच्चा चाहता है कि फैसला उसके पक्ष में आए, डीएलएड का हर एक बच्चा चाहता है। और बीएड का जो बच्चा 2019 बैच में 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद इतना पगला गए बच्चे कि डीएलएड करने वालों की मतलब कि डीएलएड के खाली की खाली सीटें रह गई। और कुछ पीएनपी की कुछ गैर जिम्मेदारान हरकतें भी होती हैं जिससे डीएलएड में सीटें नहीं भर पाती हैं। और पीएनपी अगर ऐसा कहती है कि उसके कोर्स में लेकर के नम्यता नहीं है और उस कोर्स में जो है समय की कोई वैल्यूएबल नहीं है, कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा, इसको लेकर के पीएनपी खास तौर पे ध्यान नहीं देती है। इससे भी बच्चों का रुझान उससे घटा। और दूसरी बात बताए, बीएड को जो है 69,000 में शिक्षक भर्ती शामिल कर दिया गया शिक्षक भर्ती में। इससे भी लोगों को लगा कि हम बीएड कर लेंगे तो प्राइमरी से लेकर के हर जगह वैलिड हो जाएंगे। इस वजह से लोगों ने बीएड भी किया। तो आखिरकार अब बीएड के मन में जो है ऐसा डर 2021 बैच का बीएड का छात्र है, उसके मन में एक डर आ रहा है कि अगर बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाता है तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, आपने जो बीएड किया था, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, आपने जो बीएड किया था, क्या आपने बीएड प्राइमरी में प्राथमिक में भर्ती को लेकर के किया था? और अगर आपने बीएड प्राथमिक में भर्ती होने के लिए किया था तो आप सरासर गलत हैं। आपको अगर प्राथमिक में वैकेंसी देखनी थी तो आपको बीएड नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल 100% मैं सत्यता बता रहा हूं। अगर आपको यह डर लग रहा है कि प्राथमिक से बीएड बाहर हो जाएगा तो हमारा करियर खतरे में हो जाएगा, तो मैं निश्चित तौर से बता दूं आपको बीएड नहीं करना चाहिए था। और अगर डीएलएड का बच्चा केवल और केवल प्राथमिक में जाने के लिए डीएलएड कर रहा है तो वह डीएलएड में मतलब प्राइमरी वैकेंसी उसका हक है और उसे मिलना भी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि फैसला जो है डीएलएड के पक्ष में आए तो ही अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्यों लोग कहते हैं कि भैया आप बीएड के बारे में क्यों ऐसा अपोजिट बोलते हैं? इस वजह से अच्छा रहेगा क्योंकि डीएलएड का बच्चा केवल और केवल प्राइमरी के लिए ही डीएलएड कर रहा है, उसे अन्य भर्तियों से मतलब नहीं है। और बीएड का बच्चा जो है प्राइमरी को छोड़ करके जूनियर में एलिजिबल है, टीजीटी एलिजिबल है, पीजीटी दे सकता है। उसके बाद जो है जितनी भी बड़ी वैकेंसी आती हैं उसमें वह शामिल हो सकता है। खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर के बेसिक शिक्षा अधिकारी तक की वैकेंसी वह देख सकता है बीएड के छात्र, ठीक है। लेकिन इनके पास मात्र एक संभावना होती है प्राइमरी, और वह भी जो है इसमें बीएड को शामिल करके इनकी संभावनाओं को कम किया जाता है, ठीक है। इनकी वैकेंसी मुझे लगता है कि अगर डीएलएड को आपको प्राइमरी में मौका मतलब कि बीएड को प्राइमरी में मौका देना है तो मुझे लगता है कि अगर सरकार ऐसा निर्णय दे दे कि डीएलएड को प्रथम वरीयता दे दी जाए, ठीक है, डीएलएड को प्रथम वरीयता दे दी जाए। वरीयता का मतलब क्या होता है? वरीयता का मतलब ऐसा निर्णय आ भी सकता है, ऐसी जरूरी नहीं है कि प्रथम वरीयता वाला निर्णय न आए, ऐसा निर्णय आ भी सकता है कि प्रथम वरीयता का मतलब यह है कि सबसे पहले डीएलएड के छात्रों भरवाया फॉर्म सबसे जाएगा, ठीक है, लोगों को सबको मौका दिया जाएगा, सब लोग परीक्षाएं देंगे। लेकिन प्रथम वरीयता का मतलब यही होता है कि सबसे पहले डीएलएड के छात्र जो है प्राइमरी में भर्ती हो जाएंगे, उसके बाद जो सीटें बची रहेंगी उसमें बीएड के छात्रों को मौका दे करके उन्हें वैकेंसी पूर्ण कराई जाए। ऐसी भी संभावनाएं बन सकती हैं। और अगर सरकार जो है डीएलएड को नहीं चलाना चाहती है तो डीएलएड बंद ही कर देना चाहिए, जिससे हमारे जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, जो शिक्षक भर्ती का सपना देख करके अपने आप को शिक्षक बनने का सपना दिखाते हुए डीएलएड करते हैं, उन्हें तो धोखा ना मिले, है ना, उन्हें धोखा ना मिले। ये बंद हो जाएगा तो अगर शिक्षक बनना चाहेंगे तो बीएड ही करेंगे। वैसे भी नई शिक्षा नीति में 2030 के बाद 4 वर्षीय बीएड कोर्स को मान्यता दी गई है, तो क्यों 2022 में डीएलएड चलाया गया, क्यों 2021 में डीएलएड चलाया गया? जो बच्चे हमारे डीएलएड में आए हैं वो अपना बीएड करते हैं, उनके मन में कोई भी शंका मतलब कि होता ही नहीं, कोई दिक्कत, है ना। तो प्रथम वरीयता वाली बात भी हो सकती है और आपके पक्ष में भी फैसला जा सकता है। और मैं बता दूं, अभी अगर कोई बच्चा बीएड का बच्चा निराश हो रहा है ना, कोई बीएड का बच्चा निराश हो रहा है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए मैं बता दूं, अगली शिक्षक भर्ती में जो अगली शिक्षक भर्ती आने वाली है, अगर हमारी बातें शायद डीएलएड वालों को थोड़ी सी बुरी लग जाए, लेकिन भाई जो चीज़ें सही हैं उस चीज़ें मैं बता रहा हूं। अगर 2023 में, क्योंकि अब की बार एडमिशन कम हुआ, हमारी बात मानिएगा, फैसला जो भी आएगा सबको मंजूर है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा उत्तर भारत देश में न्यायालय के मामले में कुछ नहीं है, उनका न्याय सर्वोपरि होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्याय। देखिएगा, अगर 2023 में फिर से डीएलएड होता है, ठीक है, अगर 2023 में फिर से डीएलएड होता है ना, इस बात को ध्यान रखिए, अगर 2023 में फिर से डीएलएड होता है तो बीएड का क्रेज जो है ना, और फैसला यहां पर जो है बीएड के पक्ष में आ जाता है, तो 2023 में डीएलएड 100% खत्म हो जाएगा,
100% 2023 में डीएलएड नहीं होगा अगर फैसला बीएड के पक्ष में आ जाता है। लेकिन अगर 2023 में तब भी डीएलएड कराया जाता है और इस केस को अभी लटका दिया जाता है, ठीक है, इस केस को अभी लटका दिया जाता है और वैकेंसी आती है उसमें बीएड को मौका दे दिया जाता है, ऑलरेडी तब भी 2023 में डीएलएड खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। डीएलएड का अस्तित्व है, मैं बता दूं, अस्तित्व अगले 2023 वाले बैच में शायद ही बचे। अब की बार इतनी खराब स्थिति हो गई है कि पूछो ही मत। अगली बार अगर बीएड के पक्ष में फैसला आता है या नहीं आता है और अगली शिक्षक भर्ती में बीएड को मौका दे दिया जाता है, डीएलएड का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। डीएलएड के अस्तित्व को बचाने के लिए, पीएनपी के अस्तित्व को बचाने के लिए सरकारों को कुछ न कुछ कदम उठाने चाहिए। पीएनपी इतनी बड़ी संस्था है, वो बेकार हो जाएगी। सुपर टेट, यूपी टेट आप देख रहे हैं करवाने के लिए कि आप किसे बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नई शिक्षक आयोग गठित किया जाएगा। जो पीएनपी के कर्मचारी कहाँ जाएंगे? वैसे भी सरकार की ये बातें होती हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें एडजस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं तो अपने घर पे बैठ जाएंगे, उनका वेतन खत्म हो जाएगा, उन्हें नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उनके लिए भी कार्यक्रम चलाए जाएंगे, लेकिन संभावना ऐसी भी है। लेकिन 2021-22 बैच का बच्चा निराश नहीं होगा, क्योंकि उसके जो कोर्स की गरिमा है, डीएलएड आज समाप्त कर दिया जाए, कह दिया जाए कि आगे से डीएलएड नहीं होगा, आज समाप्त कर दिया जाए। लेकिन आपकी कोर्स की गरिमा कभी समाप्त नहीं होगी। फैसला 2 साल बाद आए, अगर आपके पक्ष में आता है, टीचर आप ही बनेंगे, आपको ही प्रथम वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो इस बारे में आप टेंशन मत लीजिएगा और बीएड के बच्चे भी निराश ना हो, क्योंकि उनके बारे में भी अभी फिलहाल के लिए अगली शिक्षक भर्ती तक उन्हें कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक। हम क्या करें? डीएलएड, यूपी टेट, सी टेट, आपकी परीक्षाएं कब तक होंगी? आप सभी लोग जानते हैं 21 बैच का बच्चा जो है आपकी परीक्षा जो है दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है। और जो मुझे जानकारी निकल करके आई है, 25 से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में, मतलब 23 से लेकर के 27, ठीक है, 23 से 27 के बीच आपका स्कीम आ जाएगा, ठीक। 23 तारीख से 27 तारीख के बीच आपका एग्जाम डेट आ जाएगा कि कब आपकी परीक्षाएं होंगी। हम क्या करें? यूपी डीएलएड, यूपी टेट, सी टेट, ठीक है, हम मतलब निशांत ज्ञान आपके लिए क्या करें? आप एक राय दीजिएगा, है ना, आप एक राय दीजिएगा। वैसे मैं डीएलएड के लिए जो वीडियो बना सकता हूं बनाऊंगा, और मैंने कहा यूपी टेट का मैं बाल विकास पढ़ाऊंगा, तो जल्द ही मैं शुरुआत करूंगा A to Z। और सीटेट के लिए मैं काम कर रहा हूं, है ना, सीटेट के लिए मैं काम कर रहा हूं। निश्चित तौर पे सीटेट का कोई बच्चा हमसे जुड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि सीटेट को लेकर के मार्केट में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सीटेट में चल रहे हैं। और मैं भी अपनी तरफ से एक प्रयास कर रहा हूँ, आपके लिए नोट्स वगैरह तैयार करवा रहा हूँ। जब जितनी जल्दी नोट्स तैयार हो जाते हैं मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जो बच्चे 21 बैच के हैं, हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, वो तो हमसे जुड़ेंगे ही, और जब जुड़ेंगे और शायद उन्हें लाभ भी होगा, तो जो भी होगा वो आगे भविष्य बताएगा। लेकिन मैं सीटेट पर भी काम कर रहा हूँ, यूपी टेट पर भी काम कर रहा हूँ, और डीएलएड के लिए मैं लगातार आपके लिए कुछ न कुछ वीडियोज देता रहूँगा, ठीक है। तो अभी जो एक खबर आई थी आपके लिए ना, एक खबर जो है पूर्णतः मतलब एक नोटिस के तौर पे 100% ठप्पा लग करके नहीं आया था। कारण बताओ, नोटिस था राज्य सरकार को कि आप बीएड को क्यों मान्यता दे रहे हैं जब प्रशिक्षकों की संख्या पर्याप्त है, ऐसा कुछ था। तो आप इसको लेकर के चिंतित ना होइए, ना ही बहुत ज़्यादा खुश होइए। जो भी होगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होगा, वह सभी राज्यों में एक तरीके से लागू होगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गुरेज नहीं होगी। राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय राजस्थान में लागू हुआ, बिहार सरकार का निर्णय, बिहार हाईकोर्ट का निर्णय, पटना हाईकोर्ट का निर्णय बिहार में लागू हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय उत्तर प्रदेश में लागू होगा। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जिस दिन आएगा, उस दिन पूरे भारत में एक समान रूप से एनसीटीई की गाइडलाइन को या तो परिवर्तित किया जाएगा, या तो उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा, या तो प्राथमिक शिक्षक के जो प्रशिक्षण कोर्स है उनको समाप्त किया जाएगा। तमाम सारी चीज़ें, या तो उन्हें हटा करके बीएड के पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाएगा। जो बीएड का पाठ्यक्रम है वर्तमान के समय, जो बीएड का पाठ्यक्रम, उसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती या प्राथमिक प्रशिक्षण की बात नहीं की गई, या तो उसे उसमें शामिल कर देंगे और डीएलएड को समाप्त कर देंगे। ऐसा हो सकता है। बाकी जो भी होगा वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आधारित होगा, ठीक है। बहुत जल्द आपको फैसला भी देखने को मिल सकता है, ऐसा नहीं फैसला नहीं मिलेगा, फैसला भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए, इस पर आप सभी लोग वीडियोज़ की मांग कर रहे हैं, इस वजह से मैं इस वीडियो को बना दिया हूँ। और बाकी आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये कमेंट के माध्यम से आप हमें सूचित करिएगा। और कहीं भी किसी भी दिक्कत आपको होती है किसी भी चैप्टर को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो आप हमसे पर्सनली बता दिया करिए कमेंट में, मैं उस पर जरूर वीडियो वगैरह बना दूंगा, ठीक है। अंत में अपनी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।